मैं इस वक्त राजधानी में हूँ, लेकिन ये दिल्ली नहीं है। प्रोटेस्ट की साइट पे हूँ, लेकिन ये जंतर मंतर नहीं है। ये चंडीगढ़ का प्लाजा है 17 का, जहाँ पर नौजवान छात्र इकट्ठे हुए हैं उन नौजवानों की आवाज़ उठाने के लिए जो दिल्ली में इस तंत्र की षड्यंत्र द्वारा रचे गई साजिश के तहत लाठियाँ खा रहे हैं। ये सरकार सोचती थी कि इस देश के यूथ को आप इंस्टाग्राम की रील में उलझाकर, आप फेसबुक में उलझाकर अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये इंस्टाग्राम की रील और ये फेसबुक यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा कारण बनेगी, इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, आप भूल जाइए कि वो इस विषय में आवाज़ उठाएगा, वो इस विषय में कुछ भी बात करेगा। हाँ, वो करेगा, ये बात करेगा कि ये छात्र देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, उपद्रवी हैं, भटकाए हुए हैं, भटके हुए हैं। ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया करेगा। वो मीडिया जो खुद 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की ऐड के लिए, 5 लाख की ऐड के लिए सरकार पर निर्भर करता है, वो इन पढ़े लिखे छात्रों की आवाज़ को भटकी हुई, भड़काई हुई आवाज़ बताएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये छात्र जो जिसको अपन जेनजी जनरेशन कहा, ये जेनजी जनरेशन अपनी क्रिएटिविटी के साथ प्रदर्शन कर रही है। उस क्रिएटिविटी के साथ सरकार से जवाबदेही मांग रही है। क्रिएटिविटी कुछ ऐसी जी। और ये बात सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं है, ये आपको यहाँ दिखाई देगी इस भीड़ के जरिए। ये भीड़ जो ना लाई गई है न बुलाई गई है, ये सब अपने आप आए हैं। हमारे साथ कुछ छात्र बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं। जानते हैं कि जो चीज़ दिल्ली में हो रही है, जिस चीज़ की मांग दिल्ली में हो रही है, जिससे मांग हो रही है, जब वो दिल्ली में बैठे हैं तो ये चंडीगढ़ में क्यों बैठे हैं? क्या कारण है? चंडीगढ़ में क्यों चल रही है प्रदर्शन? चंडीगढ़ में भी स्टूडेंट है जी, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको अपनी दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है। हर किसी माँ बाप को भी पता उनके बच्चों के साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फ्यूचर को सेव करने के लिए आज हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हमें सरकार से सिर्फ हमारी यही मांग, अभी भी हमारी यही मांग है कि सिर्फ हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दुआ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हो रही, बाद में कभी ऐसा ना हो कि आज तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, कल हम पूरी सरकार का इस्तीफा मांग ले। जब सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ था आज से 33 दिन पहले, और उससे पहले जब उन्होंने मीम पेज बनाया था, तभी जब उसको 22 मिलियन फॉलोअर्स आए थे, तभी ये बात पता चल गई थी कि जनता में कितना असंतोष है सरकार को लेके। तो वो एक वजह है कि आज बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, और जिस तरीके से लोगों को, छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, आम जनता जिस बेरोज़गारी में, जिस महंगाई में पिस रही है, वो सारे मुद्दे थे जो लोगों को परेशान कर रहे थे। मतलब हम यहाँ पर इस टाइम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रही हैं। पहली मांग क्या है? यहाँ पे जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा है। उसके अलावा जो 20 तारीख को ब्रुटैलिटी हुई है, जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई है। इबे कुछ दिन पहला हरियाणा का जींद में मोदी जी की रैली थी, जिसमें अनुमानित लागत है कि लगभग 100 करोड़ रुपये उसमें खर्च हुए थे। हरियाणा में जहाँ जहाँ रैली हुई थी मोदी का, उसमें इस देश के लोगों का टैक्स का पैसा का 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाले पूछने लग रहे हैं कि जो बालक 2-2 रुपया के कागज़ का ऊपर प्रिंट करके ले रहे हैं, या 100 करोड़ रुपये मोदी की रैली में खर्च करनी है, पूछने लग रहे हैं कि ये खाली पर्चे के ऊपर प्रिंट का रुपया कटता लग रहा है। 2 रुपया का कागज़ का ऊपर 50 पैसा की इंक का रुपया कड़तान लग रहा है।
मीडिया की साख इतनी गिर चुकी है कि लोग अंतर भूल चुके हैं कि न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर रिपोर्टिंग करने वाला एंकर जो होता है वो वहीं बैठकर अपनी बात करके वहाँ से अपनी करोड़ों की गाड़ी में बैठ के निकल जाता है और वो अपने स्टूडियो में क्या घटिया बातें बोल रहा है उसका असर जो लोग रिपोर्टिंग करने फील्ड में जाते हैं उन पर कितने भयानक तरीके से होता है। इस देश की मीडिया के रिपोर्टर्स को ये बात समझनी होगी कि ये जो व्यवहार आपके साथ हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण आपके न्यूज़ एंकर हैं। तो बेहतर होगा कि आप जो व्यवहार आपके साथ यहाँ हो रहा है आप वही व्यवहार अपने चैनल में जाकर अपने न्यूज़ एंकर के साथ करें ताकि उसे इस बात का एहसास हो उसके कि जो चीज़ आप झेल रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण वो स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर है। आपको पता होगा कि एनटीए के अंडर नहीं, लेकिन आपकी इन्हीं बातों को तो जैसे अब आप कह रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं वो, आपकी इन्हीं बातों को तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या बीजेपी आईटी सेल है वो ये बोलती है कि ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति क्यों ना करें? क्या राजनीति करने का अधिकार सिर्फ बीजेपी को है, सिर्फ आरएसएस को है? आम छात्रों की राजनीति नहीं, आम छात्र राजनीति नहीं कर सकते हैं? अगर छात्र अपने हक की मांग करना राजनीतिक है तो फिर इसका मतलब तो कि भी हम कुछ ना मांगे, बस जैसा चला रहे हैं वो चलता रहे। नीट पेपर लीक हो रहे हैं, होने दो, बच्चे मर रहे हैं, मरने दो, उनका कोई मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। मतलब उस सरकार से आप कुछ नहीं पूछ सकते। उनका मतलब ये है कि भी आप हमसे कुछ ना पूछो, जैसा हमारा दिल करेगा हम वैसे सरकार को चलाएंगे। जब सबसे अच्छी बात यही है इस देश का युवा कम से कम ये जानता है कि हमारा पेपर कब होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी डेट क्या होगी, वो लीक होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ राजनीति डिसाइड करती है। तो अगर आपके आंदोलन में राजनीति हो रही है तो ये सबसे बेहतर बात है कि हाँ राजनीति होनी चाहिए क्योंकि आपका फ्यूचर राजनीति ही डिसाइड करती है। सड़क पर उतरना राजनीति है, महंगाई बढ़ाना राजनीति है, बेरोज़गारी रखना जारी रखना ये है राजनीति है, अमीरों को लाख लाख करोड़ रुपया जो चंदा माफ़ किया जाता है वो राजनीति है। लेकिन जब आम जनता अपने अधिकार मांगे तो वो राजनीति जो है इनको सुहाती नहीं है, बोलते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे इस व्यवस्था में भी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि राजनीति जो है नहीं करनी चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसीलिए सिखाया जाता है कि हम उनकी जो डिमांड है उनके सामने जो है झुके रहें, हमेशा उनके सामने अपनी डिमांड जो है उठा ना पाएँ। वो यही चाहते हैं कि उनके सामने हम नतमस्तक होकर रहें और चाहे कितनी ही बर्बरता हो, कितना ही जुल्म हो, कितनी हमारी हालत ख़राब हो, हम लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें, लेकिन राजनीति ना करें। हम अपनी मांग ना उठाएं, हम सड़कों पर ना आएँ, हम लोग इस्तीफ़े की मांग ना करें, ये वो चाहते हैं। ये जो बच्चों के साथ हो रहा है वो कम्प्लीटली गलत है। छोटी छोटी लड़कियों को इलेक्ट्रिक शॉक वाली लाठियों यूज़ करके मारा जा रहा है, वो चीज़ नहीं देखी जा रही है। उसके बाद वो लट्ठे यूज़ करी जा रही है जिन पे कीलें हैं, वो कहाँ तक सही है? वो जब कील बच्चों के सिर पे लग रही है तो खून निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं बच्चों पर गलत उन पे मतलब पर्चे डाले जा रहे हैं, गलत तरीके से उनको जेलों में लेके जाया जा रहा है, वो चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। मतलब एक इंसान होने के नाते आया है यहाँ पर, स्टूडेंट नहीं, अब वर्किंग प्रोफेशनल हो चुके हैं, लेकिन इंसानियत के नाते आए हैं यहाँ पे और इसमें कुछ गलत नहीं है। भाई आज हम जिस जनरेशन में हैं और आप लोगों की जो जनरेशन है जो यहाँ पर आंदोलन कर रही है, जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, एक जेनजी जनरेशन इसको बोला जाता है। जो आपसे पहले के लोग हैं वो ये उम्मीद करते थे कि ये जनरेशन ना ये मतलब ये ख़त्म है जनरेशन, ये आंदोलन करने के लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन इसने उन सबको गलत साबित किया है। क्या लगता है ये टिक पाएंगे? हाँ बिल्कुल टिक पाएंगे। जो आज की जनरेशन है वो हर तरह के मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको पता है कि किस तरह की किताबें जो हैं पढ़नी चाहिए, किस तरह के मुद्दे जो हैं वो जनता के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, महंगाई बेरोज़गारी क्यों हमारे मुद्दे हैं, ये आज की जनरेशन को पता है। आज की जनरेशन 12 घंटे काम करने के लिए, खटने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है कि उसको अपना पे जो है नहीं मिल रहा है तो वो सड़क पे उतरता है। उसको लगता है कि उसका एजुकेशन खतरे में है तो सड़क पे उतरता है। उसको लगता है उसके भाई बहन सुसाइड कर रहे हैं तो वो सड़क पे उतरता है। तो पिछली जनरेशन में भी ऐसे लोग थे, पिछली जनरेशन में भी ऐसा नहीं था कि सब सोए रहते थे, बड़े बड़े आंदोलन पहले भी हुए हैं, लेकिन आज जो अवेयरनेस है वो बहुत एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छी बात है कि जनरेशन लड़ रही है, अपने हकों की बात कर रही है, और उससे भी अच्छी बात ये है कि इन्हें पता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं।